किरण, मैं एक बात तुम्हें साफ बता दूं, अगर तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ ड्राइंग रूम नहीं चली ना, तो तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। इज दैट क्लियर? डोंट वरी, जिस दिन मेरे काम आओगे बहुत आगे बढ़ोगे। वाकई? हाँ वाकई। तुमने अपनी आदतों को दुरुस्त करना होगा। अब तक जो कुछ भी होता था वो घर वाले देखते थे, नजरअंदाज कर दिया करते थे, लेकिन अब कोई लिहाज नहीं करेगा। ये आप मुझसे बात किस टोन में कर रही हैं? उसी तरह बात कर रही हूँ जिस तरह आप सबसे बात करनी चाहिए। उस दिन किरण की मुझे कॉल आई थी, मुझे धमकियां दे रही थी। आप लोग खुद को समझते क्या हैं? आइंदा के बाद अगर आप लोगों ने मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश की तो मैं आप लोगों के घर आके आप सबको ठीक कर दूंगी। ये तुम अपना फोन अपने पास रखा करो। तुम्हारी बहन का फोन आ रहा था, लगता है उसको उसकी औकात याद दिला दी है। हेलो साशा। हाँ हेलो जोया, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तुम कब तक आओगी? नाश्ता लेके आई नहीं? आओ और मुझे भी अपने साथ लेके जाओ। नाश्ता? साशा, रुजीना आंटी की कॉल आई थी मुझे, उन्होंने मना कर दिया। क्या उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं बताया? नहीं, कब किया फोन? कुछ ही घंटों पहले। अच्छा, मुझे तो नहीं बताया। लेकिन मुझे पता है साशा, असल में ना तुम्हारे ससुराल वाले थोड़े अजीब से हैं। तुम ऐसा करो, वो जैसे कहते हैं तुम वही करो। मैं नहीं चाहती तुम्हें कोई भी मसला हो वहाँ। लेकिन जोई, ये तो एक रस्म भी है ना। रस्म जाए बाहर में साशा, रस्में रिश्तों से इम्पोर्टेंट तो नहीं होती ना। शायद तुम ठीक कह रहे हो। अच्छा सुनो, तैमूर से पूछ के शाम को अब्बी की तरफ हो आना, वो तुम्हें याद कर रहे होंगे। ठीक है? ठीक है। चलो, अपना ख्याल रखो। बाय। जल्दी कर लो यार। कमाल, तुमने 2-3 दिन से अब्बी की कार रखी हुई है, वापस भी नहीं की। कब वापस करने का इरादा है? क्या मतलब, जब उनको चाहिए होगी वो फोन कर देंगे? कमाल, उन्हें जरूरत हो सकती है, उन्हें वापस दे दो। मेरी गाड़ी काफी नहीं है तुम्हारे लिए? क्या तुम उस पे ऑफिस नहीं जाती क्या? हाँ जाती हूँ, तो अगर मैं मामू की गाड़ी में जा रहा हूँ उससे तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? उन्होंने खुद अपनी चाबी मुझे दी थी, दोहरा रिश्ता है मेरा उनके साथ। कमाल, उन्हें गाड़ी की जरूरत हो सकती है, मुझे फिक्र है उनकी। कभी हमारे बारे में भी फिक्र कर लिया करो। हाँ? लेकिन नहीं, वो तो नहीं करनी। मुझे लगता है तुम्हें हसन से जुदाई का अभी तक दुख है, या साशा की किस्मत पे रश्क। फूली बोलेगा हमेशा। हंसी आती है मुझे तुम्हारे चेहरे पे। भाई साशा, अब तुम अपने आप को इस घर का एक फर्द ही समझो। हम बहुत जल्द एक ग्रैंड रिसेप्शन रखेंगे जिसमें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड से तुम्हें मुतारुफ करवाएंगे। हाँ बेटा? जी। बाय द वे साशा, मैंने तुम्हारी बहन को फोन करके कह दिया था कि नाश्ता लाने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें इतनी ओल्ड फैशन है, अब तो ड्रामों में ही नजर आती हैं। जी, मेरी जोया से बात हुई थी, उसने मुझे बताया कि आपने उसे आने से मना कर दिया। वैसे आपको मुझे बता देना चाहिए था। अगर वो लोग आना चाहते थे तो उन्हें आने देते। कुछ और लोगों ने घर पे आना था, इसलिए मैंने रोक दिया। साशा बेटा, आप इस बात का बुरा नहीं मानेंगी? नहीं अंकल, बुरा नहीं मानूंगी मैं। और वैसे भी तैमूर के साथ शाम को अब्बी से मिलने जाऊंगी। वो गुड। हाँ हम चलेंगे। तुमने कुछ लिया ही नहीं। थैंक यू सो मच, बट मुझे इतना हैवी नाश्ता करने की आदत नहीं है। लाइक जूस ही ले लेती है एटलीस्ट। लगता है जोया को फोन करके बोलना ही पड़ेगा कि नाश्ता ले आओ। इसे खाना जरूर, तुम्हें बहुत पसंद आएगी।
क्यों भाई, तुम्हारी प्रमोशन हो गई है? नहीं, मेरी शादी हो रही है उसी घर में जहां तुम्हारी हुई थी। अच्छा। यस, ऑनेस्टली स्पीकिंग जोया, वो लोग इस काबिल हैं कि उनकी कदर की जाए। दे आर वेरी नाइस पीपल एंड आई फील रियली लकी कि मैं उस घर में शादी होकर जा रही हूँ। तो फिर मैं बदकिस्मत होंगी? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। हाँ, अलबत्ता वो हसन्स वाइफ किरण, उसके बारे में जो भी तुमने बताया वो उसके बिल्कुल बरक्स निकली। शी इज़ अ रियली नाइस वुमन आई गेस। ठीक है, वक्त के साथ तुम्हें पता चल ही जाएगा वो कितनी नाइस है। खैर, मुबारक हो। शुक्रिया, और तुम्हें भी बहुत मुबारक हो, बहन की शादी। बुलाया भी नहीं। हाँ, वो सब इतनी जल्दी में हुआ कि याद ही नहीं रहा, और अगर याद रहता भी तो मैं तुम्हें ना बुलाती। खैर, कॉन्ग्रेचुलेशन। पापा, मेरी मंसूर से बात हुई थी। वो कह रहा था कि पहले अंगूठी पहनाकर मंगनी कर लें, उसके बाद तारीख तय करेंगे। चलो भाई, सारी बातें तुम और मंसूर आपस में तय कर लो। हम तो पराए हैं इस घर में, क्या ये बहू नहीं है तुम्हारी? आप कैसी बातें कर रही हैं? आप ऐसा तो नहीं है। नुमानी जान, आप तो ऐसी बातें कर रही हैं जैसे हमारी तो कोई अहमियत नहीं। किरण, इस वक्त ऐसी बातें मत करो और मेरे सर ना लगो बेटा। अच्छा छोड़ें, ये बताइए मंगनी कब है? 1-2 दिन में है। क्या इतनी जल्दी? हाँ पापा, वो उन लोग को जल्दी थी बहुत, तो वो इसरार कर रहे थे। जरूर कोई मजबूरी रही होगी उनकी। वैसे अम्मी, आपको लगता नहीं है वो मुझसे 6-7 साल बड़ी है? इसीलिए बेटा वो घर की बड़ी बहू होगी। लो भाई, आखिरकार दिल की बात जबान पर आ ही गई। जिसकी पहले शादी हुई है वो छोटी है, और जिसकी बाद में होगी वो बड़ी आएगी। आपा, मंसूर हसन से बड़ा है, तो इसी लिहाज से वो बड़ी बहू होगी। देखो भाई, किरण का रिश्ता इस घर से खून का है, तो इस तरह से घर की बड़ी तो यही हुई ना, यही रहेगी घर की बड़ी बहू। इससे क्या फर्क पड़ता है? फजीला, कैसे नहीं पड़ता? अरे इन्हीं बातों से पता चलता है कि इंसान कितना खानदानी है। आपा, सोच भी तो कोई चीज़ होती है। अब किरण मेरी बेटी है, इसे मैं बहू नहीं समझती, अपनी बेटी समझती हूँ, और जो अहमियत इसकी इस घर में है वो किसी और की नहीं हो सकती। कितनी खूबसूरत बात की है नुमानी जान। सो तो है। फजीला, ये लड़की भी दवा साज कंपनी में काम करती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जोया की दोस्त हो या इसकी जान पहचान हो उससे? पता करा लिया है ना? नहीं नहीं आपा, वो अलग से जॉब करती है। और अगर निकल आया तो? नहीं बेटा, इसका कोई ताल्लुक नहीं। चलो, मान लेते हैं तुम्हारी बात। अल्लाह करे ऐसा ही हो। हेलो, कैसी हो साशा? आई एम वेल, तुम सुनाओ? मैं भी ठीक हूँ। तुम सुनाओ, सब ठीक है? अभी से मिलने गई थी? हाँ गई थी, तैमूर मुझे ले गया था। ये तो अच्छी बात है। तुम बताओ, तुमने ऑफिस ज्वाइन कर लिया? हाँ, आज ही गई थी और मीना मिल गई, सर खाने लगी मेरा। अच्छा, क्या कह रही थी? बस यही बातें कि वो सब बहुत अच्छे हैं, किरण बहुत अच्छी है, वैसी नहीं है जैसा तुम उससे सोचती हो। मुझे समझ नहीं आ रहा वो सब बातें मुझसे क्यों कर रही है। सोई, ऐसी बातों का असर मत लिया करो। मैं असर नहीं लेती, मैं तो उसके पास भी नहीं जाती, वही आती है मुझसे बातें करने। खैर, आई एम सॉरी, मैंने भी तुम्हें किन बातों में उलझा दिया। तुम मुझे बताओ, तुम कैसी हो? घर में सब कैसे हैं तुम्हारे साथ? अंकल भी बहुत अच्छे हैं और मायरा भी अच्छी है। और तैमूर? वो तो बेस्ट है। चलो, ये तो अच्छी बात है। अल्लाह तुम्हें हमेशा ऐसे ही खुश रखे, कभी किसी की भी नजर ना लगे। आमीन। जोई, अब भी अकेले हो गए यार। ख्याल रखो तुम अपना, उनका ख्याल मैं रख लूंगी, तुम उसकी फिक्र ना करो, बस तुम खुश रहो।
ठीक है, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। किससे बात हो रही थी? तुमसे मतलब? बिल्कुल मुझसे मतलब है, बताओ किससे बात हो रही थी? साशा से बात कर रही थी। रो रही होगी बेचारी। अल्लाह ना करे, वो क्यों रोएगी? क्योंकि मैं रो रहा हूँ। ऐसी नजरें फिरते हैं वो लोग, मैं क्या बताऊं तुम्हें। क्यों भाई, तुम्हें क्या हुआ? सोया तुम यार, एक्चुअली मेरी तनख्वाह बहुत कम है। तुम तैमूर को सिफारिश करो कि मेरी तनख्वाह थोड़ी सी बढ़ा दे। नहीं कमाल, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी। अरे क्यों यार, थोड़े कम से कम पर्क्स ही दे देना, जैसे बिजली का बिल, रेंट, इस तरह से कोई बेनिफिट कर दे मुझे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकती। सोया तुम्हारे ये कहने से ना हम सबका फायदा हो जाएगा। कमाल, अब उस घर में साशा है, तैमूर उसका हस्बैंड है। मैं कोई भी ऐसी बात उससे नहीं कह रही। सोच लो। सोच लिया। कहाँ जा रहे हो? तुमसे मतलब? क्या मतलब मुझसे मतलब? बीवी हूं तुम्हारी। जोया बेटा, खाना खाओगी? खाना निकाल दूं? नहीं पप्पू, मैं खुद फ्रिज से निकाल लूंगी। आप कमाल से आपकी बात हुई है? उसका फोन बिजी जा रहा है, फोन भी नहीं उठा रहा, कहीं बाहर गए? मुझे तो कुछ नहीं बता के गया। तुम लोगों का कोई झगड़ा तो नहीं हुआ है? झगड़ा तो नहीं हुआ, बस। तो परेशान होने वाली कौन सी बात है? आ जाएगा खुद। आ तो जाएगा पप्पू, लेकिन अब लेकिन क्या? पप्पू आप कमाल को समझाती क्यों नहीं है? वो मुझे बार बार कहता है कि मैं तैमूर से बात करूं। अब चीजें वैसी नहीं रही, साशा की शादी हो गई है उससे, मैं आए दिन उन्हें तंग नहीं कर सकती। अच्छा भाई देखो, ये तुम दोनों का मामला है, इसमें मुझे मत खींचो। खींच नहीं रही पप्पू, बता रही हूँ। तो वो इसीलिए गया है ना फिर नाराज होके घर से? कोई बात तो ना हुई पप्पू? बेटा बात तो है, लेकिन शायद तुम्हारे लिए नहीं है। वैसे फजीला, ये बच्चे ना कभी बड़े नहीं होंगे, ये हमेशा बच्चे ही रहेंगे। अरे हम लोग आ भी गए तैयार हो गए, इन लोगों का कोई अता पता नहीं, कहाँ रह गए बताओ। पापा मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं किरण ने फिर कोई नई बात ना पकड़ ली हो। अरे फजीला, ऐसी बातें तो मत करो भाई। उस वक्त तो मेरी बच्ची के पाँव में मोच आ गई थी, अल्लाह ना करे अब ऐसा कुछ हो। मैं तो रेडी हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा बच्चा कितना हसीन लग रहा है, कितना प्यारा है। थैंक यू अम्मी। पप्पू वो जोड़ी किधर है हमारी? अरे आती होगी बस। लो जी आ गए। आ गया मेरा बच्चा। किरण कहाँ है भाई? किरण आ रही है मोहतरमा, आपको तो पता ही है उसकी तैयारी कभी खत्म नहीं होती। हाँ तो ऐसे कामों में देर तो लगती है ना बेटा। पप्पू इतनी भी देर नहीं लगती। ये हसन है ना, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देती। ले आ गई। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखो कैसी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। अल्लाह तुम्हें नजर बद से बचाए। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही। अब चले? जी जी। चलो मुझे भी। अरे मेरा बच्चा। अरे चले ना, देर हो गई है बहुत ज्यादा, वो लोग इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा अच्छा, आ रही हूँ। क्या हुआ कमाल? ये बंद करें यार। कमाल क्या हो गया? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं अम्मी, वही साजिद और उसके गुंडे पीछे पड़ गए मेरे। अच्छा तुम बैठो, मैं पानी ला रही हूँ तुम्हारे लिए। हमें ये घर बेचना ही पड़ेगा, इसके अलावा मेरे पास कुछ है ही नहीं। मैं कैसे पैसे दूंगा उनको?
बेटा ऐसे कैसे बेच सकते हैं? तुम्हारे अब्बा की आखिरी निशानी है। अरे तो मैं भी तो आखिरी निशानी हूँ, मेरे बारे में भी तो सोचें। बात बात में जलील कर रहे होते हैं मुझे, रास्ते में पकड़ लेते हैं, फोन करके टॉर्चर कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और मकान इन दिनों के लिए तो होता है कि जब आपको पैसों की जरूरत हो मकान बेचो, पैसे तो जान छुड़ाओ यार। तो मैं और तुम्हारी बीवी क्या फुटपाथ पर रहेंगे? अरे वो सब कुछ मैंने सोच लिया अम्मी, वो मुझ पे छोड़ दे, मेरा काम है वो। कमाल, देखो बेटा अपनी चीज अपनी होती है। हाँ तो मुबारक मामू है ना, वो भी तो अपने हैं। आप बस ये कर्ज वाली बात जोया के सामने मत कीजिएगा। मैं इतने सारे महाज एक साथ नहीं खोल सकता, प्लीज प्लीज। अच्छा चल पानी पी लो। पानी पिलाती रहे और चाय पिला दे। अच्छा चाय भी बनाती हूँ अपने बेटे के लिए। मेरा ख्याल है बहन अब रस्म शुरू कर देनी चाहिए। बिल्कुल भाई साहब, नेकी और पूछ पूछ। चलें बेटा। बिस्मिल्लाह करो बेटा। हाँ बिल्कुल, रिंग। लॉन में चलते हैं ना भाई, तस्वीरें खिंचवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल चल। क्या हुआ? और कहाँ थे तुम कल से? कहाँ थे कल से? तुम्हें उससे क्या? एक काम बोला था मैंने तुम्हें, टके का जवाब दिया तुमने मुझे। और क्या करती बताओ। अच्छा कहाँ थे बताओ। मुबारक मामू के पास चला। इसीलिए तुम मेरा फोन अटेंड नहीं कर रहे थे, है ना? तुम्हें तड़पाने के लिए कर रहा था। अच्छा, कमाल में ऐसी बातों से नहीं तड़पती। और तुम्हें अभी का ख्याल कैसे आ गया? तुम्हें और साशा को उनकी परवाह तो है नहीं, लेकिन मुझे तो है भाई। हाँ वो मैंने उस दिन देख लिया था जिस दिन रुजीना आंटी ने अब्बी के साथ बदतमीजी की थी और तुम कितने खुश हुए थे, याद है? हाँ वो अलग बात है। नहीं, कैसे अलग बात है? मुझे यकीन है कि अब्बी के पास जाने के पीछे तुम्हारी कोई और ही वजह होगी। क्या छुपा रहे हो मुझसे कमाल? अरे यार जोया तुम कसम ले लो मुझसे, फोन कर लो उनको। नहीं तो अगर तुमने जाना ही था अब्बी के पास तो मुझे बता के चले जाते, मैंने रोका है तुम्हें कभी? हाँ वो निकला तो मैं गुस्से में था, फिर याद आ गई मुझे उनकी। मैं तो कहता हूँ कि हम लोग सारे वहां पर चलते हैं, बेचारे अकेले हो गए होंगे वहां पर। मुझे तो एहसास है तुम लोग तो बेमुरवत हो बिल्कुल। अच्छा ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ, चलते हैं फिर। चल बस तो भाई साहब, आज से आपकी मीना बेटी हमारी बेटी हुई। जी बहन, ये तकदीर में लिखा हुआ था। अल्लाह ताला दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। वैसे भाई साहब, आपका शादी का कब तक इरादा है? भाई हमारी तो तैयारी बिल्कुल मुकम्मल है। जी भाई साहब, आपा बिल्कुल सही कह रही हैं। बस बहन, आज मंगनी हो गई है, चंद दिन गुजर जाएं, इंशाल्लाह इस बारे में भी सोचेंगे। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। आजा हम इधर आए। चलो भाभी के साथ हमारी पिक्चर हो जाए। चलो
अच्छे लग रहे हैं दोनों। पता नहीं, अल्लाह माफ करे, पता नहीं किस बात का नखरा है इसके अंदर। नखरा किस बात का? क्यों, तुम्हें नखरा नहीं है? हाँ मुझमें है, लेकिन उसकी कोई वजह है। अब वजह तो सबके पास होती है। क्या हो गया तुम्हें हसन? अरे मुझे क्या हुआ? अपने भाई और भाभी के खिलाफ तो तुम एक बात भी नहीं सुन सकते। एक पल में कहीं करता तुम मुझे। तुम्हारे चाहने या ना चाहने से क्या होता है? और इतना जल्दी तो कोई किराए का घर भी नहीं मिलेगा। तुम मुबारक मामू से बात करो। नहीं, मैं बात नहीं करूंगी। हम वहां नहीं जाएंगे। जबान चलाती मेरे सामने। पता है, तो ममानी को आप संभालेंगी और आने वाली को मैं। किरण, अगर उस नई छैल छबीली आने वाली का ना इस जोया के साथ कोई ताल्लुक निकला तो फिर तुम देखना ये मैं फजीला और इसके चहीते बेटे का हशर क्या करती हूँ। आज मुझे अपनी पसंद पे बहुत नाज और फख्र है। कौन सी पसंद पर? कि मैंने तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर चूज किया। तुमने कहाँ चूज किया? ये तो हालात का किया था। कभी कभी बेलौस चाहतें और मोहब्बतें भी कितने अच्छे हालात पैदा करती हैं। वेल, आज तुम बहुत हैंडसम लग रहे थे। थैंक यू, बट आई डोंट थिंक सो। तुम लग रही थी आज बहुत खूबसूरत। वाकई? हाँ किरण, ऐसा लगता है जैसे आज पहली बार मैंने तुम्हें देखा। और इससे पहले? इससे पहले छोड़ो ना। छोड़ते हैं। शायद मैंने तुम्हारी खूबसूरती को महसूस आज किया। हसन, आज मेरी जिंदगी की सबसे हसीन रात है। तुमने पहली बार मेरी तारीफ की, वो भी इस तरह। हाय सोया। हाय। कहो। बस तुम्हारा ज़्यादा वक्त नहीं लूंगी, कुछ दिखाना था तुम्हें। दिखाओ। मेरी मंगनी हो गई है, ये उसकी तस्वीर है। मुबारक हो, बहुत अच्छे लग रहे हो तुम दोनों साथ। सब लोग हमारी बहुत तारीफ कर रहे थे और फेसबुक पे तो सब लोग पागल हुए में। वैसे किरण और हसन का भी कपल बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखो। ये सब तुम मुझे क्यों दिखा रही हो? इसलिए क्योंकि मुझे दुख हो रहा है। हसन को छोड़कर तुमने जिससे शादी की, आई एम सॉरी टू से, उसका हसन से कोई मुकाबला नहीं है। यार मीना, कमाल ना बहुत अच्छा है, और तुम्हें किसने हक दिया कि तुम हमें ऐसे जज करो? उस दिन वो रिसेप्शनिस्ट के साथ फ्लर्ट कर रहा था। मैंने सोचा तुम्हें बताऊं या ना बताऊं। मुझे समझ नहीं आता तुम उस जैसे आदमी के लिए हसन जैसे शहजादे को किस तरह छोड़ सकती हो। हसन को आज भी देखो तो उसकी आंखों में उदासी दिखाई देती है, जैसे उसका दिल टूटा हुआ हो। वो बहुत खुश है, और तुम्हें तुम्हारा ससुराल मुबारक हो। मैं जानती हूँ कि मेरे सवाल का तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है। ये सवाल तुम किरण और हसन से खुद क्यों नहीं पूछती? वो तुम्हें बेहतर जवाब दे सकते हैं इसका। मंसूर ने सख्ती से कहा है कि तुम्हारा जिक्र मैं ना ही करूं तो बेहतर है। तो तुम मुझसे उनके बारे में बात क्यों कर रही हो? तुम्हें ये बताने के लिए कमाल पर नजर रखो। अगर ये इत्तेफाक ना होता तो मैं तुम्हारी दोस्त होती जोया।
जोया, अब मुझे तुमसे एक बात करनी है। बोलो। मुझे लगता है ये घर मुझे बेचना पड़ेगा कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। क्या क्या रीजंस, क्या हुआ है? हैं कुछ, कोई मेरे पर्सनल रीजंस। मुझे बताओ, बीवी हूं मैं तुम्हारी। बीवी को भी नहीं बता सकता। अच्छा तो फिर हम जाएंगे कहाँ? तुम्हारे घर। मेरा घर? मेरा घर तो अब ये है ना कमाल। मेरा मतलब मुबारक मामू के घर। क्या हो गया? सीधी बात समझ नहीं आती क्या तुम्हारे? कमाल, मैं अब शादीशुदा हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूंगी, ठीक है? तो तुम्हारे चाहने या ना चाहने से क्या होता है? और इतना जल्दी तो कोई किराए का घर भी नहीं मिलेगा। तुम मुबारक मामू से बात करो। नहीं, मैं बात नहीं करूंगी। हम वहां नहीं जाएंगे। जबान चलाती हो मेरे सामने। हाँ, ऐसे ही समझ लो। देखो मेरी बात सुनो, मेरी जान को खतरा है। झूठ बोल रहे हो तुम। मैं सच कह रहा हूँ जोया। मुझे जिन लोगों के कर्ज देने हैं ना, वो मुझे जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। मैसेज सुनवा दूं उनके? सुनवाऊं? मैं क्यों सुनूं? लोन तुमने लिया है ना, तो तुम्हें उतारो। मेरे घर वालों को इन चीजों से दूर रखो। अच्छा, हर आड़े वक्त में काम मैं आऊं, और जब मेरे साथ मसला हो तो कोई मेरा साथ ना दे। अब मुझे किराए का घर मिलेगा भी ना, तब भी मैं शिफ्ट नहीं होऊंगा। मैं मुबारक मामू के घर जाऊंगा, और अगर मेरा दिमाग घूमा ना, तो तुम्हें पता है ना मेरा। और तुम्हें कौन पूछता था? मैंने अपनाया तुम्हें। कमाल, आवाज नीचे रख के बात करो। वो ना मेरे बाप का घर है, ठीक है? समझ आई? तो क्या हुआ? बाप तुम्हारा है ना? तुम कौन हो? मेरी बीवी हो ना तुम मेरी। तो जो तुम्हारा है वो मेरा है, ऐसा ही है ना? घर की बातें करा लो इससे, पागल औरत। जो मुंह में है बोलती रहती है, समझ आती नहीं है इसको मेरी बात। मैं यहां पागल। क्या हो गया? क्या बके जा रहे हो? क्या क्या हो गया? मरवाएगी मुझे ये औरत। तो तुम्हें भी इतनी क्या जल्दी है? अपने कर्जदारों से थोड़ी सी मोहलत ले लो। अरे मेरी मां मोहलत खत्म हो गई है सारी। ये घर गया अब। बैठे बिठाए ना पता नहीं बेवा के छत से छत छीनने की पड़ गई है। आपको आपका क्या प्रॉब्लम होती है हमेशा यार? आपको बेहतर घर में शिफ्ट करूंगा ना मैं, वादा कर रहा हूं आपसे मैं ये। लेकिन क्या फायदा? अरे फायदा नुकसान छोड़े आप, बाद में आप ही दुआएं देंगी मुझे, याद रखिएगा। अभी जोया मानी है नहीं, और ये दुआओं की बातें कर रहे हैं। मान जाएगी वो, देखिएगा। अब इस वक्त कहां जा रहे हो? अम्मी, हमें इस दफा चाल नहीं, पूरा जाल बिछाना पड़ेगा मछली को फंसाने के लिए। तुमसे बेहतर जाल बिछाना कौन जानता है? तुमने तो मेरे सगे भाई तक को नहीं छोड़ा। खुदा के लिए अब गड़े मुर्दे तो ना उखेड़े आप। अच्छा देखो, अब हमें ये पता लगाना है कि ये फजीला जो है मंसूर की बेगम को आखिर दे क्या रही है। मेरी बात सुने, सारे काम मैं ही करूं, आप भी कुछ कर लिया करें। अरे हाँ हाँ, जानती हूँ कि मेरी जिम्मेदारी है, कर लूंगी मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी। पता है तो ममानी को आप संभालेंगी और आने वाली को मैं। किरण, अगर उस नई छैल छबीली आने वाली का ना इस जोया के साथ कोई ताल्लुक निकला, तो फिर तुम देखना ये मैं फजीला और इसके चहीते बेटे का हशर क्या करती हूँ। ये भी पता कराने के लिए किसी से बात तो करनी पड़ेगी, लेकिन आजकल कौन काम करता है पैसों के बिना? अरे तो खर्च कर दो ना, क्या इतना भी नहीं होगा तुमसे? अब नोट भी मैं ही दूं। अच्छा, मैं देख लूंगी, कर लूंगी मैं कुछ ना कुछ। किरण, अगर ये बात सच निकली तो तुम जानती हो कि इसका क्या अंजाम होगा? अम्मी, अब जानने की कोशिश तो कर रही हूँ मैं। इसका मतलब ये होगा कि फजीला ने मंसूर के साथ मिलकर हम दोनों का पत्ता साफ करने की प्लानिंग की है। आप हमेशा दूर का सोचती हैं। अरे अगर तुम किरण हो ना, तो मैं तुम्हारी माँ हूँ, माँ। मुझे फख्र है अम्मी कि आप मेरी माँ हैं। अगर आप ना होती ना, तो मुझे हसन कभी ना मिलता। सिर्फ हसन नहीं,
तुम देखना ये घर भी तुम्हारे नाम हो जाए। मुझे बहुत दुख होता है इस बात का। ये घर आपके नाम पे था पहले, फिर बैंक को गिरवी रखना पड़ा। हसन मुझे बता रहा था कि कुछ इंस्टॉलमेंट्स रह गई हैं, 1-2 साल में पेपर्स मिल जाएंगे। अरे बेटा वो जब मिलेंगे तब मिलेंगे, लेकिन ग्राउंड तो पहले से तैयार करना पड़ता है ना। ठीक कह रही हैं आप। हाँ तैमूर। हाँ यार एक जरूरी बात करनी थी। अब क्या हो गया कमाल? यार मेरा प्रोबेशन पीरियड तो खत्म हो गया है ना। हाँ तो मेरे मरात मिल सकते हैं मुझे? कैसे मरात? अरे मतलब घर गाड़ी वगैरह यार। देखो कमाल, तुम जिस डेजिग्नेशन पर हो तुम अभी इन चीजों के मुस्तहिक नहीं हो। क्यों, क्या मतलब? मैं सारे ब्रांड्स देखता हूँ तुम्हारे यार, मैं मार्केटिंग करता हूँ सारे ब्रांड्स की। तुम क्या करते हो कमाल ये मुझे अच्छे से पता है, तो मुझे मत बताओ कि तुम क्या करते हो। क्या मतलब क्या करते हो? मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। तैमूर मुझे समझ नहीं आता यार, इतनी बेदरी क्यों करते हो मेरे साथ यार? मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूँ। इसलिए तो बर्दाश्त कर रहा हूँ कमाल। अच्छा, यानी खुल के सामने आ गए हो तो? क्या मतलब है तुम्हारा? जब आंखें माथे पर रख लोगे तो यही होगा ना। आइए आइए बैठिए। मैं मंसूर की होने वाली दुल्हन के लिए जेवरात निकाल रही थी। ये जेवरात मेरे भाई ने मुझे दिए थे, जिन्हें तुम माँ बेटों ने छीन लिया मुझसे। अब्बा खुदा का खौफ करें, छीने कहाँ थे? वो तो वापस लिए थे आपसे। ये मेरी माँ ने बनवाए थे जेवरात। पर आपा मुझे ही पहनाने के लिए बनवाए थे ना उन्होंने। अरे तुम क्या जानो इन जेवरात की कदर? हाँ, मैं जब जब इन्हें देखती हूँ ना मुझे अपनी मरहूमा माँ याद आती है। अच्छा ये वाला सेट मैंने मीना के लिए निकाला है। अरे फजीला, इतना भारी और कीमती सेट देने की जरूरत क्या आखिर? ऐसा सेट तो तुमने मेरी किरण को भी नहीं दिया। आपा मैंने बहुत पहले मंसूर की बीवी को ये सेट देने का फैसला कर लिया था, लेकिन वो तो आई नहीं, तो अब उसकी दूसरी बीवी को ये सेट दूंगी। अच्छा, इस दूसरी वाली में कौन से सुर्खाब के पर लगे हैं भाई? आपा मंसूर मेरा बड़ा बेटा है। बड़ा बेटा होगा, लेकिन असल बेटा इस घर का हसन है, हसन। अरे मेरा बच्चा हर मुश्किल में अपने बाप के शाना बशाना खड़ा रहा, और ये मंसूर भगोड़ा कहीं का भाग गया था। लेकिन अब तो वापस आ गया ना वो। क्या फायदा है आने का? हाँ, अरे मरने के बाद आया तो क्या आया? आपा ऐसी बातों का क्या फायदा? क्यों कर रही हैं ऐसी बातें? फर्क कर रही हो तुम दोनों बेटों में, बता रही हूँ मैं तुम्हें। हरगिज़ नहीं, मैं अपने बेटों में कोई फर्क नहीं कर रही। तुम मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकती, मुझे सब साफ साफ दिखाई दे रहा है। अरे वो भी जो तुमने किरण को दिया है, और ये भी जो तुम मंसूर की बीवी को देना चाहती हो। अब एक तरफ आपको शिकायत है कि मैं पूछती नहीं, अब पूछ लिया तो इख्तलाफ कर रही हैं। अच्छा, तो इसे कहते हैं मशवरा करना। अरे वो तो मैं इत्तेफाक से यहाँ से गुजर रही थी और कमरे में आ गई और देख लिया तो तुमने मुझे बता दिया, वरना तुम मुझे बताती भला? तुम तो छुपा रही थी ना। बहरहाल आपा, मंसूर मेरा बड़ा बेटा है और उसके लिए जो भी मुझे अच्छा लगेगा ना वही करूंगी मैं। अरे करो, शौक से करो, किसने रोका है तुम्हें? मगर नहीं भाई, यहाँ पर तो अंधेर नगरी चौपट राज। खैर आपा, अब ऐसा भी नहीं है। देखो फजीला, मेरा मुंह मत खुलवाओ, असर का वक्त हो गया, नमाज पढ़नी है मुझे। या अल्लाह। दिखाओ, क्या फायदा जब दिल ही साफ ना हो। अस्सलाम वालेकुम भूपो। वालेकुम अस्सलाम। ये लो बेटा। शुक्रिया भूपो। क्या हुआ बेटा, कुछ परेशान लग रही हो? नहीं भूपो, बस जरा सी थक गई हूँ, ऑफिस में बहुत काम था आज। थक गई होगी मेरी बेटी, जाओ जाके आराम करो।
पप्पू आप कमाल को समझाती क्यों नहीं है? बेटा वो समझता ही कब है। लेकिन पप्पू जो भी है, मैं अभी के घर शिफ्ट होने का सोच भी नहीं सकती। देखो बेटा, इस वक्त उसके ऊपर मुश्किल वक्त है, उसकी जान को खतरा है। ठीक है, उस पर मुश्किल वक्त है, बस समझती हूँ। घर बेचना है तो बेच दे, मगर उसके बाद हम किराए के घर पे भी मूव हो सकते हैं और किराया मैं अदा कर दूंगी, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं अभी के घर मूव नहीं हूँ, आप प्लीज उसे ये बात समझा दें। माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो, खुश रहो। अरे बेटा, एक तुम ही तो इस घर में मेरे अपने, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ना ये हक तलफी होते हुए देख नहीं सकती। अरे तुम्हारे साथ नहीं, बल्कि तुम दोनों के साथ। कौन कर रहा है हक तलफी? तुम्हारी माँ कर रही है, तुम्हारी सगी माँ। आप मुझे मना कर रहे थे ना फर्क करने से, अब वो खुद ऐसा कर रही हैं। जब फजीला जोया को ब्याह कर लेकर आई थी ना, तो उसने उसे सोने का सेट दिया था। उस सेट पर मेरी किरण का हक था, और अब वो मंसूर की शादी कर रही है तो उसे भी एक नया सेट बनवा कर दे रही है। अरे उसके लिए है तो मेरी किरण के लिए क्यों नहीं? आप ठीक कह रही हैं, मुमानी जान के पास सब कुछ है उन्हें देने के लिए, बस मेरे लिए कुछ नहीं है। किरण, अम्मी ऐसा नहीं कर सकती, आप लोगों को कोई गलत फहमी हो गई है। अरे हसन बेटा, मुझे तो जितना मालूम था मैंने तुम्हें कह दिया। भाभी है वो मेरी, लेकिन मेरी सुनती कब है? किरण, मैं तुम्हारे लिए नया सेट बनवा दूंगा, इसमें क्या है? अगर देखा जाए ना तो ज्यादती तुम्हारे साथ भी हो रही है। अरे मंसूर दूसरी शादी कर रहा है तो उसकी बीवी के लिए नया सेट बनवा के दे रही है, तो मेरी बच्ची ने क्या कसूर किया था? इसके लिए क्यों नहीं? पप्पू, हमारी तो शादी हो गई है ना, जाहिर सी बात है वो नई नवीली दुल्हन के बारे में ही सोचेंगी। और किरण, तुम भी प्लीज इन छोटी छोटी बातों में मत उलझा करो। तुम इस घर की बहू, इस वक्त अम्मी को तुम्हारे साथ की जरूरत है। अरे हसन बेटा, ये तो बेचारी सुबह से कामों में लगी हुई है, और वैसे भी बच्ची है ना, कोई बात दिल पे लग गई और उसे लेके बैठ गई। अब किरण, आओ हसन के लिए चाय बना लो बेटा, सुबह से थका हुआ आया है। शाबाश, आजा मेरा बच्चा।